स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पीडिंग ज्ञान RPR। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में लगे पीठासीन अधिकारी के कार्यों एवं कर्तव्यों के बारे में एवं उनके द्वारा भरे जाने वाले अभिलेखों में से एक महत्वपूर्ण अभिलेख है मतपत्र लेखा। इसको प्रारूप 17G अथवा 17C के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो प्रथम मतदान अधिकारी के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पीठासीन की अनुपस्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी को ही पीठासीन नियुक्त कर दिया जाता है। आपको प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए है। समय समय पर निर्वाचन आयोग नियमों एवं प्रपत्रों में बदलाव अपडेट करता है, उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना है। मतपत्र लेखा भरने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि निम्न बिंदुओं को अपने एक रजिस्टर पर पहले से ही नोट कर रख लें। नंबर 1 है टोटल वोटर इन वोटर लिस्ट। सेकंड है 49O वोटर यदि हो तो लिखें अथवा 0 करें। 49M 0। EDC यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने आपके बूथ पर EDC के माध्यम से वोट किए तो उनकी संख्या लिखेंगे। यहाँ हमने 06 लिख दिया है। नेक्स्ट है CU सीरियल नंबर, ये आपको कंट्रोल यूनिट के में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है BU सीरियल नंबर, ये भी आपको बैलेट यूनिट में टैग के माध्यम से लिखा हुआ मिलेगा। ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। वीवीपैट का सीरियल नंबर, टेंडर वोट एवं ग्रीन पेपर सील, इनकी संख्या को नोट कर रख लेते हैं। आइए जानते हैं हाउ टू फिल 17C या प्रारूप 17G रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। सबसे पहले आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम, क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन का नाम, ये आपको डिस्पैच सेंटर से ही पता चलेगा और वहाँ से आप इसकी एंट्री कर लेंगे। मतदान केंद्र की संख्या का नाम, मतदान केंद्र जहाँ पर आपका बूथ है उसका नाम, प्राय सरकारी स्कूल भी हो सकता है, कोई इंटर कॉलेज, उसका नाम यहाँ पर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट की संख्या यहाँ पर एंट्री करेंगे। पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या, वीवीपैट की संख्या जो मशीनों में चिपकी हुई आपको मिलेंगी, उनको नोट कर लें अपने एक रजिस्टर पर पहले से ही। नंबर 1 है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, जितने उस ग्राम सभा में मतदाता होंगे उनकी कुल संख्या होगी। यहाँ 918 दी गई है और EDC 6 पड़े हैं, तो टोटल कुल मतदाता 912 और 6 EDC मिलाकर 918 हो गए। नेक्स्ट है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17G में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। प्रारूप 17G जो P2 इस रजिस्टर का प्रभारी होता है, वोटिंग के समाप्ति के पश्चात 810 जो संख्या होगी और कंट्रोल यूनिट की जो संख्या होगी वो सेम होगी, वो एंट्री करेंगे यहाँ पे। तीसरे नंबर पे नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 0। यदि आपके यहाँ कोई संख्या हो तो लिखेंगे। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है P2 के कार्य, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 0। नेक्स्ट है नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षणों मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं 49MAD। इस नियम के अंतर्गत यदि एक ऐसा मतदाता आपके पास आता है
जो मतदान के दौरान ये कहता है कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसकी स्लिप नहीं गिरी है, तो इस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी टेस्ट वोट कराने का प्रावधान करेंगे। नेक्स्ट है कुल संख्या। उस ग्राम सभा में कुल कितने मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ एंट्री होगी। साइड में प्रपत्र का में मतदाताओं की क्रम संख्या। जो P2 के पास रजिस्टर होता है 17 का, उसका प्रभारी होता है, उसकी क्रम संख्या क्या है उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट खा नंबर है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। यदि आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ, टेस्ट मत डाले गए हैं, तो उनकी क्रम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 क्रम में, और अभ्यर्थी का नाम और कितने मत डाले उनकी संख्या लिखेंगे। नेक्स्ट है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। वोटिंग मशीन कंट्रोल यूनिट की जो संख्या होगी उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका मिलान 17 का रजिस्टर से करेंगे। 17 का के रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट की संख्या सेम होनी चाहिए। कभी किसी विशेष परिस्थितियों में ये बदल सकती है, वो परिस्थितियाँ रहती हैं। यदि कोई मतदाता ऐसा आता है जो अपनी मतदाता रजिस्टर में 17 का रजिस्टर में एंट्री करा लेता है, इसके पश्चात वह मतदाता रजिस्टर 17 का में साइन करने से मना करता है अथवा अमिट स्याही लगवाने से भी मना करता है, तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा। एक कंडीशन और भी आ सकती है, यदि कोई मतदाता आया और उसने मत न देने का भी निश्चय कर लिया है अथवा आपके बूथ पर EDC वोट पड़े हैं, उस कंडीशन में कंट्रोल यूनिट और 17 का रजिस्टर की संख्याओं में डिफरेंट आ सकता है। नेक्स्ट है क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मदों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मदों की कुल संख्या मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या क्रम संख्या 3 और क्रम संख्या 4 की संख्या को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कंट्रोल यूनिट और 17 का रजिस्टर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियुक्त मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। यदि हों तो उनकी संख्या, यदि नहीं किए तो उनकी संख्या 0 करेंगे। नेक्स्ट है नियुक्त मतपत्रों की संख्या। नेक्स्ट है नियुक्त मतपत्रों की संख्या। यह प्रायः 20 ही होती है, यह संख्या घट बढ़ भी सकती है। का प्रयोग के लिए प्राप्त यानी कि कुल संख्या में 20 जितनी भी प्राप्त होगी और उनका क्रम संख्या, जैसे 101 से 120 तक ये संख्या बदल सकती है। नेक्स्ट खा नंबर है निर्वाचकों को जारी किए गए नियुक्त मतपत्र। यदि आपने जारी किए हैं तो उनकी संख्या लिखेंगे अथवा नील लिखेंगे। अप्रयुक्त और वापस किए गए, यदि आपने कोई संख्या यूज नहीं की है तो उनकी संख्या लिखेंगे, जितने प्राप्त हुए उतने, और उनके क्रम संख्या भी डाल देंगे। पेपर सीलों का लेखा का क्रम। नेक्स्ट है पेपर सीलों की लेखा का क्रम लिखेंगे और मतदान अभिकर्ता के साइन करवाएंगे। ये मतदान अभिकर्ता के हर जगह साइन करवा लेंगे पहले से ही। और पेपर सीलों का क्रमांक क्रम संख्या पेपर सील मिलती है प्रायः 3, जो आप यूज करेंगे उनकी क्रम संख्या लिखेंगे और जो वापस करेंगे उनकी संख्या हटा देंगे, तो आपको पता करने में दिक्कत आ सकती है। यहाँ लिखेंगे प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल संख्या 1, क्रम संख्या लिखेंगे यहाँ पे। 3 नंबर में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, आपने 1 यूज की है तो 2 वापस करेंगे, आप कुल संख्या 2 लिखेंगे, उनकी क्रम संख्या भी लिख देंगे।
नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रूव्ड पेपर सील। पेपर सील की कुल संख्या लिखेंगे और उनकी क्रम संख्या लिख देंगे। क्षति पेपर सील की संख्या हो, यदि नष्ट होगी तो उनकी संख्या लिखेंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त पेपर सील नहीं है तो उनकी संख्या नील लिखेंगे। और याद रहे महत्वपूर्ण कार्य है, जितने पोलिंग एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर करा। चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के कार्य, प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्यों की लिंक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।